हेलो एवरीवन, आज है 16 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इजी ट्रिप प्लानर्स या फिर ईज माई ट्रिप कह लो। 14 रुपये पर आ चुका है ये शेयर और भाई साहब आज भी गिरावट है और लगातार गिरा है ये। अगर कोशिश भी करी थी एक आध दिन की तेज़ी दिखाने की, ये उससे ज़्यादा गिरा। कोशिश करी उससे ज़्यादा गिरा, कोशिश करी उससे ज़्यादा गिरा। तो कह सकते हैं कि फॉल लगातार कंटिन्यू यहाँ पर देखने को मिल ही रहा है। और कंपनी में भाई साहब जो फाउंडर सीईओ थे वो खुद स्टेप डाउन कर चुके हैं, एग्जिट कर चुके हैं बिकवाली के साथ। बात करना बनता भी है यहाँ पर कि चल क्या रहा है और सिनारियो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है। 14 रुपये प्रॉफिटेबल कंपनी, लेकिन क्या वाकई में ये एक पेनी स्टॉक है या फिर इसको पेनी स्टॉक बनाया गया है? बात करेंगे सब कुछ, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जब वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। देखिए 14 रुपये का ये शेयर है और देखा जाए तो देखने में आपको ये सस्ता लग सकता है प्राइस के हिसाब से कि यार पेनी स्टॉक है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। लेकिन देखो दिक्कत यही है कि देखने में ये पेनी स्टॉक लेकिन है नहीं, ठीक है। बोनस के थ्रू और यहाँ पर स्प्लिट के थ्रू इसको पेनी स्टॉक बनाया गया है, ठीक है। पिछले साल ही देखा जाए तो जब 32 रुपये पर ट्रेड करा था तब बोनस दे दिया, एक का डबल बना दिया और शेयर आ गया 15-16 पर, समझ रहे हो आप। उससे पहले भी अगर मैं इसका बोनस और वगैरह काउंट, मतलब 2022 से ये चल रहा है कि बोनस और ये सब देकर स्प्लिट हुक करवा करवा कर इसको इस प्राइस पे लाया गया। वरना एक्चुअली में इसकी जो कीमत अगर बोनस और स्प्लिट अगर सब कुछ काउंट कर लेते हो तो 500-550 रुपये की बनती है, ठीक है। वो कहीं से पेनी स्टॉक नहीं लगेगा फिर आपको। कंपनी अगर आप देखोगे वॉल्यूम के बारे में तो 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स आज यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं और कंपनी का जो ऑल टाइम है 36 रुपये का। लेकिन अगेन मैं कह दूँ कई इससे ऊपर ये ट्रेड कर चुका है, कई ऊपर ट्रेड कर चुका है। ये लो 5 रुपये का जो कि कभी नहीं गया, ये इसका एडजस्टेड प्राइस है। ये मार्केट कैप तकरीबन 5,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है और काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव ये कंपनी देख चुकी है। दिक्कत यह है कि भाई साहब अभी हाल फिलहाल में प्रमोटर ने पहले बड़ी बिकवाली करी, एक झटके में 14% का स्टेक प्रमोटर ने बेच दिया, फाउंडर ने बेच दिया, सीईओ ने बेच दिया यहाँ पर। फिर उसके बाद कुछ ही महीनों में फिर आए और तकरीबन 1.5% का स्टेक बेच दिया। एक्सपेक्टेड था कि सब कुछ बेच देंगे, लेकिन 1.5% का स्टेक बेचकर स्टेप डाउन कर गए कंपनी से। और उसी के जो ब्रदर है उन्होंने कंपनी को वापस से इनकी बागडोर संभाली यहाँ पर। और बाद में जो निशान पिट्टी जो कि कंपनी के सीईओ फाउंडर कह लो वो थे, उन्होंने ये बोला कि अब वो आगे और फर्दर कोई स्टेक सेल नहीं करेंगे। लेकिन कब तक, कब तक वो भी देखना रहेगा यहाँ पर आने वाले टाइम में। कंपनी का अगर हम वैल्यूएशन देखें तो देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप देखोगे 14 रुपये के लेवल से आपको सस्ता लगेगा, लेकिन एक्चुअली में सस्ता नहीं है। ये 56 का पी रेशियो इसका से सेक्टर पी 37 का है। बोनस दे देकर स्प्लिट करवा करवा कर इसको सस्ता बनाया गया है, वरना एक्चुअली में अगर आप देख रहे हो इसको तो ये सस्ता नहीं है। जहाँ तक इनके फाइनेंशियल्स की तरफ अभी अगर हम देखें तो देखो 14 रुपये का शेयर अगर आप देखोगे तो आपको नंबर्स अच्छे लगेंगे कि 25-26 करोड़ का प्रॉफिट है, 150 करोड़ का इनका रेवेन्यू है। लेकिन अगेन मैं कह दूँ कि बहुत कम है रेवेन्यू, इनको और बड़े प्रॉफिट्स रेवेन्यू करने पड़ेंगे तब जाकर इसका जो पी रेशियो होगा वो एडजस्ट हो पाएगा। बीच में एक क्वार्टर में लॉस आया था क्योंकि बड़ा इन्वेस्टमेंट इन्होंने करा हुआ था। कंपनी देखो, कंपनी का अगर आप काम देखोगे तो टिकट बुकिंग का इनका काम है, ठीक है। और कई सारे प्लेयर्स है यहाँ पर, गो आईबीबो से लेकर मेक माई ट्रिप से लेकर अदानी भी यहाँ पर अब आ चुके हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे प्लेयर हैं, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज। और यहाँ पर दिक्कत आती है मार्जिन को लेकर। मार्जिन यहाँ पर बहुत थिन होते हैं और ये एक बात ही कंपनी भी जानती है। अगर ये अपनी मार्जिन बढ़ाने के लिए कुछ भी करेंगे तो भाई साहब कोई इनसे टिकट बुक करेगा नहीं, तो मार्जिन हमेशा इनके कम रहेंगे। और कंपनी अलग अलग बिजनेस में वेंचर भी करने की कोशिश कर रही है। जैसे कि जब अयोध्या में राम मंदिर का इनोग्रेशन हुआ था, इन्होंने कहा था कि भाई साहब होटल बिजनेस में एंटर करेंगे, अयोध्या में 5 स्टार होटल बनाएंगे। अभी उसका क्या अपडेट है नहीं पता, ठीक है। और उसके बाद जब अभी पिछले साल ही इन्होंने कहा था कि बस बनाने वाले हैं, इलेक्ट्रिक बस बनाने वाले हैं, ये शहर में तेज़ी आ गई, ठीक है। तेज़ी आ गई तो प्रमोटर जो थे उन्होंने एक ही झटके में 14% का स्टेक बेच दिया, तो वो भी यहाँ पर है, ठीक है। और अभी उससे क्या है पता नहीं। बनाएंगे तो किसके साथ मिलकर बनाएंगे, अकेले बनाएंगे तो भाई साहब इनसे खरीदेगा कौन, इनके एक्सपर्टीज़ क्या है, इनके कंपटीटर कितने बड़े बड़े होंगे, उनके सामने कैसे टिक पाएंगे, बहुत कुछ है।
कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, बहुत कुछ है यहाँ पर, ठीक है। हालांकि कंपनी ने अभी निशान पट्टी जब इंटरव्यू देने आया तो उन्होंने कहा था कि कंपनी के पास तकरीबन 400 करोड़ का सरप्लस है, पैसा पड़ा हुआ है, कैश पड़ा हुआ है, जो कि अच्छी बात है। अब देखते हैं कि कहाँ तक जाएगा ये सब कुछ। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें, प्रमोटर की होल्डिंग 50.38% की है। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है कि प्रमोटर ने बहुत कुछ बेचा, लेकिन इंस्टीट्यूशन की तरफ से वो बाइंग नहीं है। म्यूचुअल फंड सिर्फ 0.26% पर है, 2.74% डोमेस्टिक के पास है, और ये लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न है दिसंबर की। 2.58% एफआईज के पास है। रिटेल भाई साहब वो अंधाधुन खरीदारी करे जा रहे हैं, 33.78% उनके पास है। अदर पार्टीज 10.26% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। तो अगर आप ये देखोगे तो भाई साहब सीधा पता चल रहा है कि इंस्टीट्यूशन का जो इंटरेस्ट है वो यहाँ से मिसिंग है, और यही वजह है कि शेयर प्राइस में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, कहीं पर भी ये संभल नहीं रहा है। अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो आप देखिए यहाँ पर एक साल का 26 रुपये से जो गिरावट शुरू हुई थी वो रुकी नहीं है। हालांकि 26 रुपये से ऊपर था, 50 रुपये से ऊपर था ये उस टाइम पर। ये बाद में इन्होंने बोनस देकर प्राइस एडजस्ट किया हुआ है, जिसके चलते आपको ये देखने को मिला है। 5 साल का अगर आप ग्राफ देखोगे तो कहाँ से आया है नीचे, स्प्लिट और बोनस का ही गेम चला है। हर लोअर लोस ये बनते यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और कह सकते हैं कि भाई साहब सबसे निचले स्तर पर अभी ये ट्रेड कर रहा है। तो पैसा तो कह सकते हैं कि लोगों का यहाँ पर नहीं बना है अभी के टाइम पर, और आगे कैसे बनेगा ये कोई रोड मैप अभी उसका है नहीं। बस यही है कि भैया अभी देखते हैं कि जो रिकांत पट्टी आए हैं वो कैसे इस कंपनी को संभालते हैं, उनका क्या विजन देखने को मिल रहा है। अगेन मैं कहूँगा देखो बीच बीच में ये अटेम्प्ट करेगा तेज़ी दिखाने की, लेकिन हर बार वहाँ से गिरता है, प्रॉफिट टेकिंग आती है। और भले ही भैया यहाँ पर अभी भी निशान पट्टी के पास तकरीबन 12-13% का स्टेक है, भले ही उन्होंने बोला हो कि वो नहीं बेचेंगे, लेकिन अगेन मैं कह दूँ कि कभी भी वो बेच सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इससे पहले भी जब इन्होंने 14% का स्टेक बेचा था तो किसी को बोल के नहीं बेचा था, उन्होंने तब बेचा था जब शेयर अगर आप देखोगे तो यहाँ 19 का था। हालांकि तब स्प्लिट नहीं हुआ, सॉरी तब बोनस नहीं दिया था, तो कह सकते हो आपकी तकरीबन 40 रुपये के नीचे था ये। और उन्होंने अनाउंसमेंट करी थी कि वो इलेक्ट्रिक बस बनाएंगे, और एक ही झटके में 12% की तेज़ी इंट्राडे में दिखाई थी शेयर ने, और अच्छी रफ्तार पकड़ रहा था। उसी टाइम पर इन्होंने मतलब 14% का स्टेक एक झटके में बेच दिया, और शेयर देखो कहाँ से कहाँ गिर गया उसके बाद। तो ये हुआ था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भैया उन्होंने बोला नहीं है तो वो बेचेंगे नहीं। वो शायद 1 महीने ना, मतलब 1 महीना 2 महीना 3 महीना 5-6 महीना मतलब ये वो ना बेचे, लेकिन उसके बाद का कोई कुछ नहीं कह सकता। वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो उनका स्टेक है, वो जो मर्जी चाहे कर सकते हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा आपसे कि देखिए जल्दबाजी मत करिएगा। यहाँ पर ग्राफ भी अगर आप देखो तो उतना सपोर्ट नहीं दे रहा है, लोअर लोज बन रहे हैं। अब तक के सबसे लोवेस्ट प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है, और मेरे हिसाब से दूर बैठो, तमाशा देखो, जल्दबाजी यहाँ पर मत करना। जब तक चीज़ें यहाँ पर सॉर्ट आउट नहीं होती, जब तक मार्केट भी रिकवर नहीं करता, जब तक यहाँ पर भी कोई स्टेबिलिटी नहीं आती। अगेन देखिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और इजी ट्रिप प्लानर्स या फिर ईज माई ट्रिप के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।